ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उसके साथ साथ रूहानी तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत सारे रूहानी सिलसिलों से वाबस्ता हैं और वक्त कम है इनके पास, क्योंकि हमने मखसूस टाइम दिया हुआ है सबको। उस मखसूस टाइम में ये वो प्रेशर पॉइंट बताएंगे आपको कि जिन्हें दबाने से आप आँखों के अमराज से महफूज रहते हैं। तो आपकी पुरजोर तालियों में मैं आपके और अपने हरदिल अजीज़ और वॉइस ऑफ हेल्थ के CEO डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब को भरपूर तालियों में स्टेज पे दें। रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती मेरा नाम, और सबसे पहले आपके लिए दुआया कलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है, डायरेक्ट मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त कम है और इसके बाद का जो लेक्चर है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और डॉक्टर सरवत ने मेरा काम बहुत सारा आसान भी किया है, मैं उस पर भी बात करूँगा। तो आँख पे हम डायरेक्ट बात करते हैं। आँख को अगर हम देखें तो कुदरत ने हमारी आँख को इंतहाई महफूज जगह पर हड्डियों के दरमियान बोनी कैविटी के अंदर जो है इसको महफूज हालत में जो है वो रखा है, और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यूँ तो हर चीज़ की अहमियत है। वो कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अच्छा, ये जो नेमतें हैं ये वो भी हैं जो बाहर की तरफ हैं, और ये वो नेमतें भी हैं जो आपको अता हो चुकी हैं। और सच तो ये है कि कायनात में जितनी चीज़ें बाहर हैं वो सारी आपके अंदर मौजूद हैं, ये और बात के आपको तलाश करना पड़ेंगी। तो आँख उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। फिर वो कहता है कि मैंने इंसान को इंतहाई बेहतरीन केमिस्ट्री के साथ पैदा किया है, फियासन तकवीम, बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री के साथ पैदा किया है। यानी वो खूबसूरती का जिक्र भी करता है। कौन? जो हमारा क्रिएटर है, जो खालिक हकीकी है, जो खालिक मुतलक है, जो कहता है खलकल इंसान फी अलग, अलग तक तुम्हारा काम है, बाकी तो सारा मेरा काम है, मैं उसे बनाऊंगा और मैं ही बनाता हूँ। और सच तो यह है कि वो अलग तक जो किसी और का काम है वो भी उसी का काम है, वो तौफीक दे तभी मुमकिन होता है। तो अगर उसने ये सारी बातें हमें इशारतन की हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आँख की अहमियत कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर हमने खूबसूरती को देखना है तो यकीनन हम मोहताज हैं आँख के, कि हमारी आँख होगी तो हम खूबसूरती को देख सकेंगे, उस नेचर की खूबसूरती को देख सकेंगे। थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कीजिएगा। तो नेचर की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए आँख की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। आँख में बसारत का होना, आँख में विजन। सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कमरे में आवाज़ पीछे से अगर गूंजेगी तो मेरा यहाँ से बोलना कर रहे थे हम कि आँख की मौजूदगी, आँख की होने का एहसास बहुत अहमियत रखता है। ये होगी तो आप कायनात की खूबसूरती को देख सकेंगे। जिस चीज़ का नाम आँख रखा गया है, आई हम जिसे कहते हैं, वो एक बॉल है, आई बॉल जिसे कहते हैं। अगर हम उसे देखते हैं तो हमें उसमें कुछ हिस्सा सफ़ेद नज़र आता है और फिर बीच में कुछ कलरफुल नज़र आता है, और वो जो कलरफुल नज़र आता है उसके तो डिफरेंट कलर होते हैं। खुद उनको अगर आपने देखना है तो फिर आई की मोहताजी है। तो वो जो कलरफुल एरिया है जो सेंटर में पाया जाता है, जो आँख में थोड़ा सा कर्व में बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। और आँख का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉर्निया, और जिसे कॉर्निया कहा जा रहा है उसके सेंटर के अंदर, कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, जो दरहकीकत एक ओपनिंग, एक होल है, एक सुराख है जिसे प्यूपिल कहते हैं। और ये वो सुराख ऐसा है कि अगर ये नहीं खुलेगा तो आँख का होना ना होना बराबर होगा। तो इसके खोलने और बंद करने को जो कंट्रोल करते हैं वो आयरिसेस करते हैं। दोनों तरफ मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके ज़रिए ये आँख खुलती और बंद होती है। या अगर आयरिसेस उस वक्त ज़्यादा आँख को फैलाते हैं जब बाहर रोशनी कम हो, और अगर बाहर रोशनी जो है वो ज़्यादा होती है,
तो आयरिसेस उस प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं और उस सुराख को कम खोलते हैं। तो आयरिसेस के ज़रिए प्यूपिल का जो सुराख है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आँख, उसका वाइट हिस्सा है स्क्लेरा, और बीच में कलरफुल हिस्सा कॉर्निया, और कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो चीज़ पाई जा रही है उसे हम प्यूपिल नाम दे रहे हैं।